मन लगाकर सुनिए दोस्तों, जीवन में खुश रहना है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत अति आवश्यक है। क्या तुमने अपने शरीर को संभाला है? क्योंकि अगर शरीर थका है, टूटा हुआ है, जला हुआ है, तो दिमाग कभी भी तेज नहीं चलेगा। फिर चाहे तुम कितना भी सोचो, कितना भी कोशिश करो, तुम्हारे अंदर से बस एक ही आवाज आएगी, मैं नहीं कर सकता। यही है सबसे बड़ी हार की शुरुआत। दिमाग हारता नहीं है, दिमाग हार तब मानता है जब शरीर जवाब दे देता है। अब सोचो, एक साधारण सा किसान जिसके पास बड़े स्कूल की डिग्री नहीं, कोई बड़ी कोचिंग नहीं, लेकिन शरीर सधा हुआ है, क्योंकि वो जानता है अगर शरीर में ऊर्जा है तो सोच में ताकत अपने आप आ जाती है। आजकल हम उल्टा कर रहे हैं, हम सिर्फ दिमाग को साधने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, लेकिन हमारा शरीर रात को 3 बजे तक मोबाइल चला रहा होता है। नींद अधूरी, पेट भरा नहीं बल्कि जंक फूड से जहर भरा, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मन शांत रहेगा। कैसे? शरीर और दिमाग अलग नहीं है, ये एक ही टीम है। अगर शरीर थका है तो दिमाग डरपोक हो जाएगा, अगर शरीर सुस्त है तो दिमाग हर फैसले से घबराएगा। एक थके हुए शरीर का दिमाग 2 ही काम करता है, या तो टालता है या टूटता है। इसलिए पहला कदम जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा, अपने शरीर को संवारो। सुबह उठते ही मोबाइल से नहीं, सूरज से मुलाकात करो। खाली पेट चाय से नहीं, पानी से शुरुआत करो। गहरी नींद लो जो तुम्हारे दिमाग को फिर से रिचार्ज कर दे। शरीर को सही खान पान दो, क्योंकि जो खाना तुम्हारे पेट में जाता है वही सोच बनकर दिमाग में चढ़ता है। अगर पेट में गंदगी है तो सोच में बेचैनी होगी, अगर पेट साफ है, नींद गहरी है, आदतें सधी हैं, तो सोच भी तेज होगी, मन भी शांत होगा, और तुम्हारे चेहरे पर वो चमक आ जाएगी जो तुम्हारे आत्मविश्वास से निकलेगी। बिना कुछ बोले दुनिया समझ जाएगी, ये इंसान हारने वालों में नहीं है। बुद्ध ने कहा था, शरीर साधो, मन अपने आप साध जाएगा, और वो सच था। जिस दिन तुम अपने शरीर को प्यार देने लगो, हर दिन सूरज से पहले उठने लगो, हर कौर खाने से पहले ये सोचने लगो कि ये मुझे ताकत देगा या कमजोरी, उस दिन से तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा, वो तुम्हारा हथियार बन जाएगा। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये जीवन का शुद्ध विज्ञान है। शरीर एक मंदिर है और दिमाग उसका पुजारी। अगर मंदिर टूटा हुआ है तो वहां सच्ची प्रार्थना भी गूंज नहीं पाएगी। इसलिए आज से एक वादा करो खुद से, मैं अपने शरीर को आराम नहीं दूंगा, मैं उसे शक्ति दूंगा, पोषण दूंगा। मैं अपने दिमाग को गुलाम नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मेरा शरीर मेरा पहला कदम है उस जिंदगी की ओर जहां हारने का सवाल ही नहीं उठता। अब सोचो, क्या तुम कल सुबह वैसे ही जागोगे जैसे रोज जगते हो, या अब कुछ बदलोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखना, जीतने से पहले दौड़नी पड़ती है, दौड़ने से पहले उठना पड़ता है, और उठने से पहले एक संकल्प लेना पड़ता है। मैं अपने शरीर को साधूंगा ताकि मेरा दिमाग मेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तो चलो आज से शुरू करते हैं एक नई सुबह, एक नया शरीर और एक ऐसा दिमाग जो कभी हार नहीं मानेगा। खाली दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे व्यस्त रखो सही दिशा में। आपने देखा होगा, कुछ लोग बाहरी रूप से बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए होते हैं, बेचैन, डरे हुए, उलझे हुए। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है खालीपन। एक ऐसा खालीपन जो न दिखता है, न किसी को समझ आता है, लेकिन वो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। दिमाग जब खाली होता है तो वो कुछ भी भर लेता है, डर, शंका, दुख, गुस्सा या अतीत की फालतू बातें। ठीक वैसे ही जैसे एक खाली घर जल्दी गंदा हो जाता है, वैसा ही खाली दिमाग, उसमें कोई भी सोच आकर बैठ जाती है, और कई बार ऐसी सोच जो हमें खुद से दूर कर देती है। कभी ध्यान से सोचा है, जब हम सबसे ज्यादा तनाव में होते हैं तब ज्यादातर हम फुर्सत में होते हैं। जब कोई काम नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, तो दिमाग बोर नहीं होता, वो तुम्हारे ही खिलाफ काम करने लगता है। वो तुम्हें बताने लगता है कि तू कुछ नहीं है, कोई तुझे नहीं समझता, तू फेल हो गया, और फिर धीरे धीरे इंसान उस सोच पर यकीन करने लगता है। खाली दिमाग सोच का कब्रिस्तान बन जाता है। इसीलिए जीवन में कुछ न कुछ करते रहना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ व्यस्त रहना काफी नहीं है, सही दिशा में व्यस्त रहना जरूरी है। बहुत लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। कोई दिन भर मोबाइल चला रहा है, कोई घंटों तक दूसरों की लाइफ देख रहा है, कोई सिर्फ सो रहा है,
यह व्यस्तता नहीं है, यह आत्मविनाश है। दिमाग को काम चाहिए, लेकिन ऐसा काम जो उसे दिशा दे, ऊर्जा दे और जीवन का अर्थ दे। जैसे जमीन पर पड़े बीज को पानी चाहिए, धूप चाहिए, वैसे ही दिमाग को चाहिए उद्देश्य, पर्पस। कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता। घर की सफाई करना, किसी को फोन करके हाल पूछना, एक किताब पढ़ना, सुबह की सैर पर जाना, यह सब दिमाग को दिशा देता है। यह सब तुम्हें उस जाल से बचाता है जो एक खाली दिमाग बुनता है। बुद्ध ने कहा था, मन एक चंचल बंदर की तरह है, अगर उसे काम नहीं दो तो वो तुम्हें ही काटने लगेगा। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बने या फिर वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बने? इसका फैसला तुम हर सुबह करते हो, जब तुम तय करते हो कि उठकर क्या करोगे। कुछ बेवजह स्क्रॉल करोगे या फिर खुद के लिए कुछ सीखोगे, कुछ बनाओगे, कुछ रचोगे। और अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है तो भी शांत मत बैठो। एक सफेद पेज लो और लिखना शुरू करो। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों बेचैन हूं। जैसे जैसे शब्द निकलते जाएंगे तुम्हारा खाली दिमाग साफ होता जाएगा। क्योंकि जब तुम दिमाग को काम देना शुरू करते हो तो वो तुम्हें काम देना शुरू करता है। वो तुम्हें रास्ता दिखाता है, विचार देता है, समाधान देता है। कहानी सुनो एक साधु की। एक युवक उनके पास गया और बोला, मुझे बहुत डर लगता है, मेरी सोच मुझे पागल कर रही है। साधु ने पूछा, तू क्या करता है? वो बोला, कुछ नहीं, बस सोचता रहता हूं। साधु हंसे और बोले, सोचना बुरा नहीं, लेकिन सोच को दिशा दो, नहीं तो ये तुम्हें जला देगा। तो याद रखो, खाली समय, खाली मन, खाली जीवन, ये तीनों मिल जाएं तो इंसान सबसे बड़ा दुख झेलता है। इसलिए अगर अपने मन को वश में करना है तो सबसे पहले उसे काम दो, लक्ष्य दो, दिनचर्या दो। अपने हर दिन को कोई मकसद दो, चाहे छोटा ही सही, लेकिन साफ हो। क्योंकि एक व्यस्त मन, एक दिशा में चलता हुआ मन कभी हारता नहीं, कभी थकता नहीं, और सबसे खास बात, ऐसे मन में कभी नकारात्मकता टिकती नहीं। तो क्या आज से तुम अपने दिमाग को खाली छोड़ोगे या उसे एक नई शुरुआत दोगे? जवाब तुम्हारे अंदर है, बस अब उसे सही दिशा में चलाना है। और देखना, यही दिमाग जो आज तुम्हारा दुश्मन है, कल तुम्हें जीत की तरफ ले जाएगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम सबसे ज्यादा डर कब महसूस करते हैं? ना वो समय जब सामने कोई शेर खड़ा होता है, ना वो पल जब सच में कोई खतरा आता है, बल्कि डर सबसे ज्यादा तब आता है जब हम अपने ही दिमाग के बनाए हुए डर से लड़ते हैं। जब कोई खतरा नहीं होता लेकिन फिर भी भीतर हलचल मच जाती है। तुम बैठकर सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैं कुछ कर ना पाया तो, अगर मैंने हिम्मत दिखाई और गिर पड़ा तो। ये सब अगर तुम्हारे दिमाग के बनाए हुए जाल हैं, क्योंकि दिमाग का काम है चेतावनी देना। वो तुम्हें खतरे से बचाना चाहता है ताकि तुम सुरक्षित रहो, ताकि तुम पुराने अनुभव दोबारा न झेलो। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस चेतावनी को निर्णय में बदल देते हैं? हम डर को देखकर रुक जाते हैं, सोचते हैं रहने दो, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि डर तुम्हें रोकने नहीं आता, डर तुम्हें सचेत करने आता है। अब बात आती है, तुम उस डर के साथ क्या करते हो? कोई इसे देखकर भागता है और कोई इसे देखकर रास्ता बनाता है। यही फर्क है उन लोगों में जो हर हाल में जीत जाते हैं और उन लोगों में जो सोचते रह जाते हैं। दिमाग तुम्हें डर दिखाएगा, पर तुम्हारा काम है उस डर को दिशा देना। डर का मतलब है, अब ध्यान दो, अब जागो, अब तैयार हो जाओ। डर कमजोरी नहीं है, डर ऊर्जा है, अगर तुम उसे सही दिशा में मोड़ सको। अब एक बात समझो, हमारे अंदर दो प्रतिक्रियाएं चलती हैं, सोचना और रिएक्ट करना। ज्यादातर लोग सोचने से पहले रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, बस गुस्सा। किसी ने नजरअंदाज कर दिया, बस दुख। कोई स्थिति कठिन लगी, बस हार मान ली। लेकिन क्या कभी सोचा है, अगर तुम कुछ सेकंड रुक जाओ, कुछ पल शांत रहो, तो वही दिमाग जो डर फैला रहा था, वही दिमाग तुम्हें रास्ता भी दिखा सकता है। क्योंकि शांत दिमाग ही सबसे तेज चलता है। तूफान के बीच दिशा नहीं मिलती, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तो रास्ता साफ दिखने लगता है। बुद्ध भी कहते थे, हर भावना एक लहर है, अगर तुम उसे बहने दो तो वो अपने आप शांत हो जाएगी। तो अब अगर तुम डर रहे हो तो डर से भागो मत, डर को देखो, समझो और कहो, तू आया है मुझे सावधान करने, लेकिन निर्णय मेरा होगा। डर को तुम तभी हरा सकते हो जब तुम उस पर प्रतिक्रिया ना दो, बल्कि उसे देखकर जवाब दो।
एक कहानी याद है मुझे। एक योद्धा था जिसने बहुत युद्ध लड़े, लेकिन एक दिन उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर आ गया। अगर इस बार मैं हार गया तो? उसने अपने डर को चिट्ठी में लिखा और खुद से कहा, मैं जानता हूं तू मुझे रोकना चाहता है, लेकिन आज तू मेरी हिम्मत बनेगा। उस दिन उसने सबसे कठिन युद्ध लड़ा और जीता, क्योंकि डर उसका दुश्मन नहीं, उसकी तैयारी बन गया था। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही है। अगर तुम डर को भागने का कारण बना लोगे तो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर तुम डर को देखने की हिम्मत रखते हो तो डर तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अब सोचो, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार डरा रहा है? क्या तुम हर फैसले से पहले कांप जाते हो? अगर हां, तो रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, डर मुझे केवल बताता है कि मुझे तैयार होना है, लेकिन चलना मुझे खुद है। डर को पहचानो, फिर उस पर मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि डर को ताकत में बदलना कोई बड़ी विद्या नहीं, बस थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा धैर्य और एक स्थिर मन चाहिए। आज से अपने दिमाग को यह सिखाओ, तू डर दिखा सकता है, लेकिन फैसला मेरा होगा। और फिर देखना, तुम्हारा हर डर तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का रास्ता बन जाएगा। कभी बैठकर सोचा है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ है या तुम्हारे खिलाफ? सुबह उठते ही तुम्हारे अंदर एक भीड़ जाग जाती है, कभी ये करना है, वो सोचना है, वो याद आ गया, उसका डर आ गया, और दिन भर दिमाग तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह फेंकता रहता है, बिना पूछे, बिना रोके, बिना रुके। और तुम सोचते हो, मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा? मेरा मन भटकता क्यों है? मैं कुछ शुरू करता हूं पर पूरा नहीं कर पाता। असल में तुम्हारा दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, वो एक घोड़ा है, शक्तिशाली, तेज, लेकिन असंयमित। अगर तुमने उसे लगाम नहीं दी तो वो तुम्हें घसीटता रहेगा, लेकिन अगर तुमने उसे साध लिया तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल पर पहुंचा देगा। ध्यान यानी अवेयरनेस, ध्यान यानी स्थिरता, ध्यान यानी अपने ही दिमाग के सामने खड़ा हो जाना और कहना, अब मैं तुझे बहकने नहीं दूंगा, अब मैं तुझे साधूंगा। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ध्यान जीवन का सबसे जरूरी अभ्यास है, जो तुम्हारी सोच को दिशा देता है, ताकि तुम किसी भी हाल में, किसी भी चुनौती में खुद को न खो दो। आज तुम थकते इसलिए नहीं हो कि तुमने ज्यादा काम किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग बिखरा हुआ है। तुम एक काम करते हो पर दिमाग किसी और सोच में उलझा होता है। तुम किसी से बात करते हो पर अंदर कोई और आवाज चल रही होती है। यही मानसिक थकावट तुम्हें तोड़ती है, और इसी का इलाज है ध्यान। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम खुद को एक जगह एकत्रित करते हो, तुम मन की बिखरी हुई ऊर्जा को समेटते हो और उसे एक दिशा में लगाते हो। फोकस कोई चमत्कार नहीं है, फोकस वो स्थिति है जब तुम दिमाग से नहीं, पूरे अस्तित्व से किसी काम में होते हो। तब वो काम छोटा हो या बड़ा, तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली। अब सवाल यह है, क्या ध्यान सिर्फ किसी शांत पहाड़ी पर बैठकर किया जा सकता है? नहीं, ध्यान वहां शुरू होता है जहां तुम हो, अपने कमरे में, अपनी सांसों में, अपनी चाय की चुस्की में भी। जब तुम कोई काम कर रहे हो तो पूरी तरह वहीं रहो, वो ध्यान है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो अपने अंदर की आवाजें बंद करके सिर्फ सामने वाले को सुनो, वो ध्यान है। जब तुम खुद के साथ बैठकर अपनी ही सोच को शांत करने की कोशिश करते हो, वो ध्यान है। बुद्ध भी कहते थे, जिस दिन तुम एक पल को पूरी तरह जी लेते हो, वो पल ही तुम्हारा सबसे बड़ा ध्यान बन जाता है। तुम्हारा दिमाग बहुत ताकतवर है, पर अगर वो बिखरा है तो वो ताकत तुम्हारे खिलाफ काम करेगी। ध्यान उस बिखरी ताकत को इकट्ठा करता है, उसे नियंत्रित करता है, उसे तुम्हारा हथियार बनाता है। आज इस दौड़ती हुई दुनिया में, जहां हर चीज तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो इंसान ध्यान करना जानता है, वो भीड़ में भी अकेला नहीं होता, वो तनाव में भी स्थिर रहता है, वो मुश्किल में भी सोच सकता है और डर में भी मुस्कुरा सकता है। ऐसे व्यक्ति को हर हाल में जीत मिलती है, क्योंकि वो अपनी ध्यान की शक्ति को जान चुका होता है। तो आज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ दे, तो उसे दिशा दो। हर दिन 10 मिनट, 5 मिनट भी, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने विचारों को आते जाते देखो, उन्हें पकड़ो मत, बस समझो। धीरे धीरे दिमाग तुम्हारा साथ देने लगेगा, और एक दिन तुम उसे जहां चाहोगे वो वहां चलेगा। उस दिन तुम्हारी ऊर्जा बिखरेगी नहीं, वो केंद्रित होगी, और केंद्रित ऊर्जा ही शक्ति बनती है, वो शक्ति जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। तो याद रखो, ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत उस मन में होती है जो शांत है, स्थिर है, सजग है।
और उस मन को पाना है तो ध्यान को अपनाना ही होगा। क्योंकि ध्यान कोई एक अभ्यास नहीं, ध्यान एक जीवन शैली है। कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात पर तुम्हारा मन उलझ गया हो, एक छोटा सा फैसला, लेकिन तुम बार बार उसे टालते रहे, सोचते रहे, डरते रहे। कभी ये सही लगे, कभी वो। दिमाग कभी कहे चलो कर लेते हैं, तो अगले ही पल वही दिमाग बोले नहीं, रुक जा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये वही दिमाग है जो सोचता भी है और खुद ही उस सोच में उलझा भी रहता है। असल में दिमाग की एक आदत है भ्रम पैदा करना। दिमाग बार बार तुम्हें दो राहों पर खड़ा कर देता है और फिर खड़ा खड़ा तमाशा देखता है कि अब तू किस तरफ जाएगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कंफ्यूजन क्यों है। असल सवाल ये है, क्या तुम उस कंफ्यूजन को साफ देख पा रहे हो या तुमने भी उसे सच मान लिया है? क्योंकि अगर तुम्हें अपने रास्ते साफ दिखने लगे तो तुम फैसले लेने लगते हो और जिंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, तुम्हें अपनी सोच को बदलने की नहीं, बल्कि सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, वो अपने अंदर उठते नेगेटिव विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाते हैं, हटाते हैं, अनदेखा करते हैं। लेकिन जितना तुम उन विचारों से भागते हो, वो उतना ही तुम्हें पकड़ते हैं। सोच को रोकना नहीं है, सोच को समझना है। हर सोच के पीछे एक पैटर्न होता है, एक आदत, एक पुराना अनुभव, एक डर, एक कंडीशनिंग। जब तक तुम उस सोच के पैटर्न को नहीं समझते, तब तक वो बार बार लौट कर आएगी, कभी नए रूप में, कभी पुराने सवालों के साथ। तुम सोचते हो मैं कमजोर हूं क्योंकि मेरे मन में बार बार उलझन आती है। लेकिन नहीं, उलझन का मतलब है कि तुम जागरूक हो। अब बस जरूरत है उस उलझन में खुद को खोने की नहीं, बल्कि खुद को वहां पाने की। दिमाग बहुत शातिर है, वो तुम्हें अपने ही सवालों में फंसा सकता है। जैसे कि क्या मैं सही हूं? क्या ये रास्ता ठीक है? अगर मैं फेल हो गया तो? और फिर ये सवाल आंसर्स नहीं चाहते, ये बस तुम्हें रोकते हैं। तभी तो कहा गया है दिमाग कंफ्यूजन पैदा करता है, पर दिशा तुम दे सकते हो। दिमाग को क्लैरिटी दो, और क्लैरिटी तब आती है जब तुम रुकते हो, सांस लेते हो और खुद से पूछते हो सच क्या है? ये डर कहां से आ रहा है? क्या मैं सोच रहा हूं या बस पहले जैसा दोहरा रहा हूं? जब तुम अपनी सोच को ऑब्जर्व करने लगते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी ज्यादातर उलझन तुम्हारे दिमाग की पुरानी ट्रेनिंग है, जो आज के फैसलों पर पुराने डर की परछाइयां डालती है। और तब क्लैरिटी आता है, क्योंकि क्लैरिटी कोई चमत्कार नहीं है, क्लैरिटी एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जब तुम अपनी सोच को जज करने के बजाय समझते हो, तब तुम कंफ्यूजन से निकलना शुरू करते हो। तुम्हारी शक्ति उस वक्त सबसे ज्यादा दिखती है जब चारों तरफ शोर है, पर तुम भीतर शांत हो। तब तुम वही देखते हो जो असली है। तब तुम्हारा फैसला गलत नहीं होता, क्योंकि वो डर पर नहीं, दृष्टि पर आधारित होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में दिशा हो, तो अपने दिमाग की बातों को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। पूछो, क्या ये मेरा सच है? क्या ये सोच मुझे रोक रही है या आगे बढ़ा रही है? क्या ये क्लैरिटी है या सिर्फ इल्यूजन? तब तुम्हारा मन उलझेगा नहीं, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा गुलाम बनेगा। एक ऐसा गुलाम जो बहुत ताकतवर है, लेकिन जिसे अब रास्ता तुम दिखाओगे। तो आज से ये प्रण लो कि मैं सोच को नहीं, सोचने की दिशा को सुधारूंगा। मैं हर कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलूंगा, हर इल्यूजन को ट्रूथ में, और हर पुरानी सोच को नई चेतना में। क्योंकि जब मन साफ होता है, तब जीवन की हर राह भी साफ दिखती है। यही शुरुआत है एक ऐसे जीवन की जो सिर्फ सोचेगा नहीं, बल्कि समझेगा, और सबसे बढ़कर निर्णय भी लेगा। और यही फैसला तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी को सोशल मीडिया पर देखते हैं जो आपसे बेहतर दिखता है, आपसे ज्यादा कमाता है, आपसे आगे बढ़ चुका है, तो आपके अंदर अचानक एक अजीब सी बेचैनी क्यों पैदा होती है? क्यों हमारा दिमाग बार बार ये पूछता है, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया? मैं पीछे क्यों हूं? क्या मैं किसी लायक नहीं? ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये आज के हर दूसरे इंसान के साथ हो रहा है। लेकिन इस बेचैनी की वजह सफलता नहीं है, असली वजह है तुलना। तुलना वो बीमारी है जो धीरे धीरे आत्मसम्मान को अंदर से खा जाती है। तुलना वो जहर है जो हमें दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नफरत करना सिखा देता है। तुलना वो मानसिक कैंसर है जो न खुद को जीने देता है, न किसी और की खुशियों को देखने देता है।
एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कभी किसी दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करता। वो गिरता है, फिर उठता है। वो खुद की तुलना बस अपने पिछले कदम से करता है, और शायद इसलिए वो सीख जाता है, वो जीत जाता है। हम हारते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि तुलना करनी ही है तो खुद से करो। आज के तुम कल से बेहतर हो, यही असली जीत है। आज तुमने जो 5 मिनट किताब पढ़ी, जो 10 मिनट खुद से बात की, जो एक बार मुस्कुराए बिना वजह, वो तुम्हारा विकास है। लेकिन दिमाग इसे नहीं देखता। वो देखता है फलां ने कार ली, फलां को प्रमोशन मिला, फलां के फॉलोअर्स बढ़ गए, और यहीं से शुरू होती है हार, और वो भी बिना लड़े। अब जरा रुकिए और सोचिए, ये दिमाग आखिर भरता किससे है? दिमाग का खाना है जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप रोज सोचते हैं। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं और दुनिया की खबरों, झूठे लाइफस्टाइल और दूसरों की परफेक्ट जिंदगी में घुस जाते हैं, तो आप अपने दिमाग को नाश्ते में क्या खिला रहे हैं? नकारात्मकता, झूठा प्रदर्शन, असंतोष। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा दिमाग शांत और सकारात्मक सोचे। आप अपने घर की सफाई तो रोज करते हो, लेकिन अपने दिमाग की सफाई? हर दिन थोड़ी देर खामोशी में बैठो, खुद से बात करो। कभी कभी खुद से पूछो, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं अपने अंदर के इंसान से जुड़ा हूं? ध्यान, मौन, आत्मचिंतन, ये आज की भागती दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। ये आपको दूसरे की भीड़ में खोने से बचाते हैं। ये आपको यू बनाते हैं, वो जो दिखने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि सच में कुछ बनने की प्रक्रिया में है। अब बात आती है बहानों की। दिमाग बहानों का बादशाह है। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बचपन से ही ऐसा बताया गया। मेरे पास वो मौका नहीं था, मेरा तो भाग्य ही खराब है। बहाने सिर्फ जिम्मेदारियों से भागने का तरीका है, और जब तक आप बहाने बनाते रहोगे, आपका दिमाग आपका मालिक रहेगा और आप उसके गुलाम। अब सोचो, अगर हर बार बहाने की जगह सवाल पूछो, मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? क्या रास्ता हो सकता है? अगर कुछ भी संभव होता तो मैं क्या करता? तो सोच की दिशा खुद ब खुद बदलने लगेगी। क्योंकि जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सवाल करते हैं और वहीं रुक जाते हैं, और दूसरे जो जवाब नहीं ढूंढते, रास्ता बना देते हैं। दूसरे वही लोग हैं जो इस दुनिया में कुछ छोड़कर जाते हैं, एक पहचान, एक प्रेरणा। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम तुलना में जलकर खुद को बर्बाद करोगे, या खुद से मुकाबला करके खुद को बेहतर बनाओगे? क्या तुम दिमाग को बहानों से भरोगे, या उसे जिम्मेदारी से शक्ति का केंद्र बनाओगे? हर दिन का पहला काम हो दिमाग की सफाई, हर दिन का सबसे जरूरी काम हो खुद से बातचीत, और हर दिन का सबसे बड़ा लक्ष्य हो कल से थोड़ा बेहतर आज बन जाना। क्योंकि जब दिमाग को तुम्हारा आदेश मिलेगा तो दुनिया तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, वो तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगी। दिन भर हमारे दिमाग में कितने सवाल चलते हैं। क्या ये काम सही है? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्यों नहीं हुआ अब तक? क्या मैं ही गलत हूं? अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग एक इंसान होता और दिन भर तुम्हारे पास बैठकर यही सब सवाल पूछता, तो तुम क्या करते? कुछ लोग थक कर जवाब देने लगते हैं, कुछ डर कर चुप हो जाते हैं, और कुछ बस बह जाते हैं, हर सवाल के पीछे, हर डर के नीचे। लेकिन आज से तुम ये खेल बदलोगे, क्योंकि दिमाग का काम है सवाल करना, लेकिन तुम्हारा काम है जवाब बनना नहीं, रास्ता बनना। मत बनो उस सवाल का शिकार जो तुम्हें बार बार घुमाता है, डराता है, रोकता है। बन जाओ वो इंसान जो हर सवाल को डायरेक्शन देता है, जो कहता है, ठीक है, सवाल आया, अब मैं इसका रास्ता निकालूंगा। समस्या से भागना कमजोरी नहीं, समझदारी है, लेकिन समाधान ढूंढना बहादुरी है। हर बार जिंदगी में समस्या आए तो खुद से कहो, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं वो इंसान बनूंगा जो रास्ता बनाएगा। और ये कैसे होगा? जैसे घर की सफाई रोज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग की भी सफाई करनी जरूरी है। हम दिन भर मोबाइल के नोटिफिकेशन से परेशान होते हैं, लोगों की बातों में उलझे रहते हैं और अपने दिमाग को साफ करना भूल जाते हैं। दिमाग गंदा हो जाता है डर, गुस्से, कंपैरिजन और थकान से, और गंदे दिमाग से कभी साफ सोच नहीं निकलती। तो रोज 10 मिनट, बस 10 मिनट अपने दिमाग की सफाई करो। बैठ जाओ चुपचाप, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या सीखा? कहां बेवजह परेशान हुआ? किस बात पर हंस सकता था लेकिन मैंने गुस्सा किया? ये सेल्फ टॉक जादू की तरह काम करता है।
कभी कभी दिमाग की सफाई साइलेंस से होती है, कभी अपने आप से बात करने से। और जब दिमाग साफ होता है तब क्लैरिटी आती है। तब तुम रास्ता देखने नहीं, रास्ता बनाने लगते हो। तब तुम हर सवाल से डरते नहीं, तब तुम हर सवाल को हैंडल करते हो। एक बार एक इंसान से पूछा गया, तुम इतना शांत कैसे रहते हो, इतने स्ट्रेस में भी कैसे मुस्कुराते हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को हर दिन साफ करना सीख लिया है। मैं अपने दिमाग से सवाल नहीं करता, मैं अपने दिल से जवाब नहीं खोजता। मैं बस रास्ता बनाता हूं, थोड़ा थोड़ा करके, हर दिन। और यही राज है जीवन का, मानसिक शांति का और फोकस का। तो अगली बार जब दिमाग सवाल करे, तुम घबराओ मत, उलझो मत। तुम खुद को याद दिलाओ, मैं जवाब नहीं बनूंगा, मैं रास्ता बनाऊंगा। और इस रास्ते की शुरुआत यहीं से होती है, अपने आप से, अपने माइंड को साफ करने से, अपने थॉट प्रोसेस को शिफ्ट करने से। तो चलो आज एक कमिटमेंट करो कि मैं हर दिन 10 मिनट अपने माइंड की सफाई करूंगा। मैं साइलेंस को अपनाऊंगा, मैं अपने आप से बात करूंगा सच्ची बात, और मैं हर सवाल से नहीं डरूंगा, क्योंकि अब मैं रास्ता हूं। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि हां यही चाहिए था मुझे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि क्लैरिटी अकेले नहीं आती, वो फैलती है जब हम दूसरों के लिए भी रास्ता बनते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार, प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, मन को गुलाम बनाओ, मन को साधो, और फिर वो तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम सच में जाना चाहते हो। धन्यवाद, और अगली बार मिलते हैं एक नए रास्ते के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीवन दर्शन 4M को सब्सक्राइब करना न भूलें।